हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब मार्च के महीने में क्या होने वाला है, क्या अब स्थितियां ग्रहों की बन रही है इस मार्च के महीने में, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीना बहुत खास हैं। यहाँ पर कुछ विशेष घटनाएं घटने वाली जो कि हमने इसकी चर्चा पहले की है, तो यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम गृहस्थियों की, फिर हम क्या प्रभाव हमें मिलेगा और फिर क्या उपाय करने होंगे जिससे ये मार्च का महीना आपके लिए अच्छा रहे, ये भी जानेंगे। गृहस्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 15 मार्च को मीन राशि पर होने जा रहा है। यहाँ पर शनि देव के साथ युति होगी और शुक्र के साथ भी युति होगी। और बात करें चंद्रमा की तो आप जानते ही हैं कि सवा 2 दिन में परिवर्तन होता रहता है। और मंगल वैसे तो कुंभ राशि पर ही गोचर कर रहे थे और कर रहे हैं अभी, और पूरे मार्च के महीने में गोचर करेंगे, परंतु इनकी स्थिति में भी परिवर्तन होगा जो कि 26 मार्च को होने जा रहा है। 26 मार्च को उदय होने जा रहे हैं। और बुध भी इस समय कुंभ राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 14 मार्च को बुध भी उदय होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को ये मार्गीय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे मिथुन राशि पर गोचर करते हुए। शुक्र के 2 परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन तो 2 मार्च को ही हो जाएगा मीन राशि के अंतर्गत, और फिर दूसरा परिवर्तन मेष राशि पर 26 मार्च को होगा। शनिदेव इस समय मीन पर ही गोचर कर रहे हैं पूरे महीने, और परंतु शनिदेव की स्थिति में परिवर्तन ये होगा कि ये अस्त अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं 8 तारीख को, 8 मार्च को, क्योंकि अब सूर्य आ जाएंगे मीन राशि पर और मीन राशि पर शनि भी है, जिसकी वजह से ये अस्त हो जाएंगे 8 तारीख से। अब हम बात कर लेते हैं राहु की और केतु की। तो राहु तो आप जानते ही हैं कि इस समय शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर, और केतु गोचर कर रहे हैं सिंह पर। तो ये ग्रह स्थिति है इस महीने, मार्च के महीने में। और अब हम जान लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसमें एक बात मैं और भी बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि शनि की युति होगी सूर्य के साथ, शुक्र के साथ भी, तो ये तो है ही। और कुछ युतियां जो पहले से बनी हुई हैं, आपने यदि वीडियो देखा होगा तो जानते ही होंगे, जैसे मंगल राहु की युति, और अभी पहले 15 दिन सूर्य और राहु की युति, और ये 3 ग्रह एक साथ ही हैं। यहाँ पर पंचग्रह योग भी बना हुआ था। तो ये सब चीजें तो हैं ही, परंतु यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मार्च के महीने में 13 मार्च से लेके 11 जुलाई तक काल सर्प योग बनने जा रहा है। तो आने वाले समय में योग वाले चैनल में हम समझेंगे क्या कैसा योग का प्रभाव रहेगा, परंतु अब जान लेते हैं कि इस मार्च के महीने में क्या अब आगे चल के भविष्य में घटेगा। आइए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कैसा स्वास्थ्य की स्थिति रहेगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और समय समय पर डॉक्टरी सलाह, योग प्राणायाम इत्यादि जो भी आप संयम बरत सकते हैं तो बरतिए। कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। और खासकर हृदय से संबंधित कई बार समस्याएं भी हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, और ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्याएं ना हो, मानसिक तनाव की स्थितियां ज्यादा ना बने, इन सभी विषयों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं लव पार्टनर के। तो लव पार्टनर के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। लव पार्टनर के लिए कहा जा सकता है कि आपके जीवन में यदि आप किसी तरह परेशान हैं, लव लाइफ में समस्याओं को देख रहे हैं,
तो आपको जरा कहना चाहिए कि मौका मिला है कि इन समस्याओं से आप बाहर निकल पाए। जो कि यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता ये होगी कि सूर्य का भी गोचर होगा। हमने जैसे पहले समझा परिस्थितियों के बारे में, तो जब सूर्य का गोचर होगा तो थोड़ी सी यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, सावधानी थोड़ी बरतनी होगी। और बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी गण हैं, स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अच्छा है। इसमें कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, सामान्य है, जो जैसा है वैसा चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके व्यापार की। तो व्यापार में बहुत बढ़िया है, यहाँ पर उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापार में आपको लाभ मिलता हुआ और व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत ही अच्छा है व्यापार के लिए ये मार्च का महीना आपके लिए। अब बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ। तो मैरिज लाइफ की स्थिति भी बहुत अच्छी है। मैरिज लाइफ में चल रही समस्याएं दूर होंगी और आपस में एक दूसरे का विश्वास आप जीत पाएंगे, प्रेम बढ़ेगा। तो मैरिज लाइफ के लिए भी ये महीना अच्छा कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। तो भैया जो नौकरी करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, कई बार आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। और यदि ज्यादा गृहस्थितियां पर्सनल कुंडली में खराब हुई, गृहस्थितियां साथ में नहीं दे रही, तो फिर ऐसे में कई बार जॉब छूट भी जाती है। और या तो जॉब कर रहे होते हैं परंतु लगता है कि किस पल छोड़ दिया जाए, यानी कि समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं बॉस के साथ। कई बार ऐसी बातों को लेकर वाद विवाद जो कि बहुत कोई मतलब नहीं, तो कई बार झूठे भी आरोप प्रत्यारोप, मान अपमान की स्थितियां बन जाती हैं। तो ये चीजें भी कई बार हो जाते हैं। खासकर यदि आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। और विशेषकर जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी के लिए, और ये समय जो प्रयास है तो थोड़ा सा मुश्किलों में डाल देता है, यानी कि सफलता नहीं मिल पाती। तो नौकरी में थोड़ा सा क्या विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। रही बात, जैसे हमने समझा कि मैरिज लाइफ और व्यापार में अच्छी स्थितियां हैं, पर देखिए वही चीज है, यहाँ पर जब करियर में चीजें प्रभाव डालती हैं तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो जीवन में आता ही आता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब रही बात कि हम जान लेते हैं कि आपके लिए इस मार्च के महीने में क्या उपाय है जो कि करना चाहिए। तो उपाय के रूप में आप भगवान सूर्य की आराधना करिए और अपने पिता माता इनका सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए। इनके स्वास्थ्य का भी इस महीने विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बना लीजिए, क्योंकि दिनचर्या बेहतर होना बहुत आवश्यकता है। समय समय पर योग प्राणायाम इत्यादि करते रहिए। और आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना, और यदि आपके लिए संभव हो तो आप अपने घर में लक्ष्मी नारायण यंत्र आता है, या तो फिर श्री यंत्र की स्थापना, विष्णु यंत्र की स्थापना करके विधि विधान से और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।